गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम प्लेटफॉर्म ऑफ द वेब पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमारा जो चैनल है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर ले। और आपको पता है हमारा जो चैनल है वो पिक्स स्टडी, ठीक है। तो आपको पता है जो प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ रहे थे, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अपन ने जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है वह कैसे फिल किया जाता है वो अपन ने पढ़ लिया था। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी एडवर्ब्स क्या होती है वो मैंने आपको बता दी थी। तो इसकी जो एडवर्ब्स है वो होती है सिंस, फॉर, प्लस टाइम। सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ये इसकी एडवर्ब्स होती है। और इसके रूल्स जो बनते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। और आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में हमारी बात को पहुंचाए, प्रत्येक विद्यार्थी को बताए, ताकि घर बैठे हुए प्रत्येक बच्चा इस एजुकेशन की जो गंगा है, ये ज्ञान की जो गंगा है, ये हर घर तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को आप बताओगे, यानी कहा जाता है कि जो दूसरों का भला करता है तो खुद का भी भला होता है। तो आप सभी अपने जितने भी क्लासमेट्स है, फ्रेंड्स है, उन सबको ये बात बता दो कि पिक्स स्टडी जो चैनल है वह 10th क्लास की जो जितनी भी ग्रामर है और भी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने जा रहा है और करा भी रहा है, ताकि वो बच्चे भी लाभान्वित हो जाए, उनको भी प्रॉफिट मिल जाए। और गांव में जो बच्चे जो कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं या कोचिंग नहीं आ पाते हैं, किसी के इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन रहती है, तो वो बच्चे भी इस चीज़ को ढंग से मतलब घर बैठे इस चीज़ का मतलब प्रॉफिट ले सके, तो उनको भी आप बताइएगा, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें अब अपन नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे फिल किया जाता है वो तो उसको अपन देखते हैं। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैं आपको लिखाता हूं। पहले तो आता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, आफ्टर इट, नॉट, प्लस बीन, प्लस आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में किसका हो गया, अपना जो स्ट्रक्चर है ये नेगेटिव का हो गया। नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता है। नेगेटिव में जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में नोट लगा देते हैं। जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में क्या लगा देते हैं, नोट। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैव, ये और इसके बाद में अपन ने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। ये बात तो मैंने आपको बताई दी थी। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं, और आई यू के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल समझा देता हूँ। इसके एग्जाम्पल आपके एग्जाम में कैसे अपेयर हो सकते हैं, किस प्रकार से आ सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखता हूं आई, उसके बाद में फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, यहां पर लिख देता हूं मैं हैव नॉट बीन रीडिंग, हैव नॉट बीन रीडिंग। दूसरा ऑप्शन में लिखता हूं हैज नॉट बीन रीडिंग। और सी ऑप्शन में लिखता हूं हैड नॉट बीन रीडिंग। और फोर्थ ऑप्शन में लिखता हूं वॉज नॉट रीडिंग, ठीक है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन भी, सेकंड जो एग्जांपल है वो भी मैं लिखता हूं यू। उसके बाद में सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सेंस को सही कर देता हूं मैं, ये सिंस मॉर्निंग। अब इसके ऑप्शन दे देता हूं मैं वॉज नॉट प्लेइंग। बी ऑप्शन दे देता हूं मैं वर नॉट प्लेइंग, वर नॉट प्लेइंग।
और सी ऑप्शन दे देता हूं मैं, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन प्लेइंग, हैड नॉट बीन प्लेइंग। उसके बाद में डी ऑप्शन दे देता हूं मैं, हैव नॉट बीन प्लेइंग, हैव नॉट बीन प्लेइंग। अब आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो देखते हैं सही ऑप्शन अपना कौन सा है। देखो सेंस फोर लग करके क्या आ रहा है, इसकी जो पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सेंस फोर लग करके टाइम आता है। तो सेंस फोर लग करके ये अलोंग टाइम क्या एक टाइम ही है। तो इसमें से अपन को सही अपना जो ऑप्शन है वो अपन को चूज करना है। तो ए में है हैव नॉट बीन रीडिंग, बी में है हैज नॉट बीन रीडिंग, सी में है हैड नॉट बीन रीडिंग और डी में है वॉज नॉट रीडिंग। तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन सही है भाई? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, इससे तो अपना कोई संबंध है नहीं, तो ये तो क्या हो गया अपना इनकरेक्ट हो गया। वॉज नॉट रीडिंग पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव है, इससे भी अपना कोई संबंध नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, हैव नॉट बीन रीडिंग और हैज नॉट बीन रीडिंग। तो इसमें से अपना ऑप्शन सही क्या रहेगा? ए वाला। क्यों रहेगा? क्योंकि ए के साथ हैव का यूज होता है और बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में एनजी आ रहा है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर दूसरा सेंटेंस देखो, यू और एसिस लग कर क्या आ रहा है? टाइम। मॉर्निंग क्या है? एक टाइम है। तो इसमें वॉज नॉट, ए में वॉज नॉट प्लेइंग ये आएगा, बी में वन नॉट प्लेइंग ये आएगा, और सी में हैड नॉट बीन प्लेइंग ये आएगा, और डी में हैव नॉट बीन प्लेइंग ये आएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा है? ये तो सही होगा ही नहीं, वाज नॉट प्लेइंग, क्योंकि ये तो किस में चला गया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चला गया। वन नॉट प्लेइंग ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चला गया। हैड नॉट बीन प्लेइंग ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चला गया। अब तो अपना तो ऑप्शन कौन सा सही है? हैव नॉट बीन प्लेइंग, क्योंकि यू के साथ हैव आता है, हैव नॉट बीन प्लेइंग। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे का रूल देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब इसके जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, इसको कैसे फिल किया जाता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो सब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे चल जाती है। तो है जो कहाँ चल जाएगा? सब्जेक्ट के आगे है जो, फिर उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लिखेंगे बीन, फिर उसके बाद में आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये किसका हो गया? इंट्रोगेटिव का। एक बार फिर देख लीजिएगा, जो इंट्रोगेटिव किसी का भी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ चला जाता है? सब्जेक्ट के आगे। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? जो हमारा सब्जेक्ट है उसके आगे क्या आ गया? है जो आ गया, ठीक है। और सिंस फोर आ ही रहा है क्योंकि इसमें सिंस फोर आता है, ठीक है। और अब देखते हैं इसके जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स हैं मतलब आपके एग्जाम में जो आते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखता हूं यू, उसके बाद में टीवी फॉर 2 hours, राइट। उसके बाद में मैं ऑप्शन देता हूं आपको, हैज बीन वॉचिंग। फिर दूसरा देता हूं मैं सेकेंड, बी हैड बीन वॉचिंग। उसके बाद में मैं आपको ऑप्शन देता हूं सी, हैड बीन वॉचिंग। उसके बाद में डी ऑप्शन देता हूं मैं आपको एम वॉचिंग। उसके बाद में मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको लिखाता हूं, राधिका और यहां पर मैं लिखता हूं सिंस इवनिंग, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, हैज बीन कुकिंग। बी मैं लिखता हूं हैड
हैड बीन कुकिंग, सी मैं लिखता हूं आई राइट, सी वॉज कुकिंग, और डी मैं आपको दे देता हूं एम कुकिंग, एम कुकिंग। अब बताइए इनमें से फर्स्ट वाले में कौन सा सेंटेंस सही है। जैसे आगे यू दे रखा है, फिर टीवी, फिर 4 2 आवर्स, तो 4 लग करके क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, समय आ रहा है, तो सिंस 4 लग करके इसमें टाइम आता है, तो हैज बीन वॉचिंग सही रहेगा, हैड बीन वॉचिंग सही रहेगा, या फिर हैड बीन वॉचिंग सही रहेगा, या फिर एम वॉचिंग सही रहेगा। तो ऑप्शन तो क्या है, ये तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि इसकी तो अपन बात कर ही नहीं रहे, डिस्कस कर ही नहीं रहे, क्योंकि ये तो किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया, और ये एम वॉचिंग ये किस में आ गया, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें चला गया। अब हैड बीन वॉचिंग, तो यहाँ पर हैड बीन वॉचिंग और यहाँ भी हैड बीन वॉचिंग आ गया, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन हैव कर सकते हैं, हैव बीन वॉचिंग। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ हैज बीन वॉचिंग और हैव बीन वॉचिंग, अब इनमें से सिलेक्ट करना है अपन को, तो हैज बीन वॉचिंग तो आएगा नहीं, क्योंकि यू के साथ तो हैज क्या करते हैज जो मैच खाता ही नहीं, आता ही नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और यू के साथ तो क्या आता है, हैव आता है, तो हैव इधर तो क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, बीन वॉचिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बीन वॉचिंग, बीन वॉचिंग। और ध्यान रखना इधर हैज या हैव ही आता है, बीन तो क्या होता है, बीन तो क्या होता है, सब्जेक्ट किधर ही आता है। यानी किसी भी टेंस का अगर अपन इंट्रोगेटिव बनाते हैं, अगर उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब भी आगे जाती है। तो यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज भी है और बीन भी है, तो इसमें से हमें हैज हैव बीन को, हैज हैव को आगे भेजना होता है, यानी जो एक पर जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है उसे अपन को क्या करना पड़ता है, आगे भेजना पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस देखिए, डैश राधिका भी डैश, उसके बाद में लिखा है सिंस इवनिंग, और ए ऑप्शन है हैज बीन कुकिंग, बी ऑप्शन है हैड बीन कुकिंग, सी ऑप्शन है वॉच कुकिंग, और डी ऑप्शन है एम कुकिंग। तो इसमें से अपना कौन सा ऑप्शन सही रहेगा भाई, ये 2 ऑप्शन तो ऐसे इनकरेक्ट हो गए। वॉच वॉचिंग किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, एम कुकिंग किस में किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, और हैड बीन कुकिंग किस में आता है, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें आता है। तो ये तीनों तो ऐसे गलत हो गए, तो हमारा कौन सा करेक्ट है, ए इज आवर करेक्ट आंसर। तो हैज तो कहाँ लग जाएगा, आगे लग जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, बीन कुकिंग आ जाएगा, बीन कुकिंग आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है, तो ए ये है। अब देखते हैं आगे का जो अपना रूल है। इसी प्रकार आप बने रहिए हमारे साथ, और इसको सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताओ। फिक्स स्टडी की बाहर हर घर में चली जानी चाहिए। ठीक है, आपको पता है जैसा कि हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ रहे हैं, तो अब इस जो सीरीज है इसमें अपन अपना जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस हमारा पूरा हो गया है, सारी कंडीशंस मैंने आपको बताती है, और अब अपन पढ़ते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस, तो मैं लिख देता हूं पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का, उसको फिल करना मैं आपको बताऊंगा। पहले उसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा आप। जो पास्ट सिंपल टेंस है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है, पॉजिटिव का। किसका होता है, पॉजिटिव का, जिसे अपन अफर्मेटिव भी कहते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव अफर्मेटिव होता है, जिसका मतलब होता है सकारात्मक। यानी सेकंड फॉर्म को कहाँ फिल किया जाता है ये अपन देखते हैं। और अब कैसे फिल करेंगे आपको पता है, एडवर्ब्स इसके लिए याद होना अति आवश्यक है। तो मैं आपको एडवर्ब्स बता देता हूं। इसमें एडवर्ब्स कौन कौन सी हो सकती है, एडवर्ब्स जो पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स है वो है यस्टरडे, यस्टरडे, और अ डे बिफोर यस्टरडे, अ डे बिफोर, अ डे बिफोर यस्टरडे, ये इसकी एडवर्ब्स है। और इसके अलावा अगो, ये भी इसकी एडवर्ब्स है।
अ फ्यू डेज अगो, अ फ्यू डेज अगो, अ फ्यू डेज अगो, ये इसकी एडवर्ब्स है। इसके अलावा सम टाइम बैक, सम टाइम बैक, ये भी इसकी एडवर्ब्स है। सम टाइम बैक, ये इसकी एडवर्ब्स है। इसके अलावा इसकी एडवर्ब्स और भी है, सम टाइम बैक, और इसके अलावा वंस आ जाए, वंस भी क्या है, पार्ट सिंपल टेंस को आइडेंटिफाई करता है, ये इसकी एडवर्ब्स है। और इसके अलावा आपको इन लग करके जो पास्ट का सन है वो आपको मिल जाए, जैसे इन 1947, इन लग करके आना चाहिए, लेकिन इन लग करके आपको टू ऐसे सन मिल जाए, जैसे 2006, तो ये क्या है, सन, यानी इन लग करके आपको बीता हुआ सन मिल जाए तो समझ जाना वह पार्ट सिंपल टेंस आएगा। पार्ट सिंपल टेंस का मतलब पॉजिटिव में क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होता है। इसके अलावा आपको लास्ट लग करके, लास्ट का मतलब क्या होता है, पिछला होता है। लास्ट और प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब भी क्या होता है, अंतिम या पिछला। ये लग करके आपको टाइम मिल जाए, टाइम मिल जाए, लास्ट प्रीवियस लग करके आपको टाइम मिल जाए। लास्ट और प्रीवियस दोनों का मतलब क्या होता है, पिछला। लास्ट का मतलब भी पिछला और प्रीवियस का मतलब भी पिछला होता है। ये मिलके ये लग करके आपको टाइम मिल जाए, जैसे कि संडे ये आ गया, जैसे लास्ट संडे आ गया, लास्ट डे आ गया, लास्ट नाइट आ गया, लास्ट ईयर आ गया, प्रीवियस ईयर आ गया, प्रीवियस वीक आ गया, प्रीवियस मंथ आ गया, लास्ट मंथ आ गया, लास्ट ईयर आ गया, लास्ट संडे आ गया, लास्ट जनवरी आ गया, लास्ट फरवरी आ गया। इस प्रकार ये चीजें लग करके, लास्ट लग करके, लास्ट लग करके या प्रीवियस लग करके अगर इस प्रकार टाइम आ जाता है तो आप समझ जाना वो पार्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स है। और इसके अलावा और बता देता हूं मैं आपको, इन चाइल्डहुड आ जाए, इन लग करके चाइल्डहुड आ जाए, इन लग करके चाइल्डहुड आ जाए तो समझ जाना ये एडवर्ब्स किसकी है, ये एडवर्ब्स भी पार्ट सिंपल टेंस की है। और इसके अलावा इन लग करके बॉयहुड आ जाए तो समझ जाना ये एडवर्ब्स किसकी है, पार्ट सिंपल टेंस की है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इसको कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि ये कई सारे ऐसे कंपटीशन के एग्जाम हैं जिनमें भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉपिक है वो लगता है। तो मैं बहुत ही इजिस्ट वे से समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं, एक चीज भी मैं नहीं छोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, हर चीज को मैं ढूंढ कर आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूं। तो इन चाइल्डहुड, इन बॉयहुड एक बार फिर देख लेते हैं जो पार्ट सिंपल टेंस है इसकी एडवर्ब्स कौन कौन सी। स्टडी आ जाए, स्टडी यानी बीता हुआ कल, अ डे बिफोर यस्टरडे यानी बीता हुआ परसों, अ डे बिफोर यस्टरडे बीता हुआ परसों, अगो पहले, अ फ्यू डेज अगो कुछ दिनों पहले, सम टाइम बैक कुछ समय पहले, वंस एक बार। इस प्रकार ये सारी की सारी एडवर्ब्स किसकी है, पार्ट सिंपल की। लास्ट और प्रीवियस लग करके ये आ जाए, संडे, मंडे, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये किसका है, सारा का सारा एडवर्ब ये पार्ट सिंपल का है। इन लग करके सन आ जाए, ये किस में है, पार्ट सिंपल टेंस में। इन लग करके चाइल्डहुड आ जाए, इन बॉयहुड आ जाए, तो ये सब पार्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको आपको फिलअप करवा देता हूं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे कि आई, यहां लिखता हूं मैं टू, फिर लिखता हूं मैं विलेज, और यहां लिख देता हूं मैं लास्ट ईयर, ठीक है। और ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ए यहां लिख देता हूं मैं आर गोइंग, बी में लिख देता हूं मैं वॉज गोइंग, और सी में लिख देता हूं मैं वेंट, और डी में लिख देता हूं मैं गो। आप बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन अपना सही है। आर गोइंग सही क्या, नहीं। वॉज गोइंग सही क्या, नहीं है। यहां तो कहेगा लास्ट लग करके जब टाइम आ रहा है तो यहां पर पार्ट सिंपल टेंस आएगा, और पार्ट सिंपल टेंस में पॉजिटिव का
यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, गो वेंट। तो सेकंड फॉर्म कौन सी है भाई, जाने की 3 फॉर्म होती है ना, जाने की 3 फॉर्म होती है, एक फर्स्ट होती है गो, सेकंड होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। फर्स्ट फॉर्म तो क्या होती है गो, सेकंड फॉर्म क्या होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है गोन। जो थर्ड फॉर्म की तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, सेकंड फॉर्म की, तो वेंट। एक आपको एग्जांपल और दे देता हूं मैं, सी अबाउट दिस, और यहां लिख देता हूं मैं स्टडी, ठीक है। और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, वॉच टेलिंग, बी ऑप्शन देता हूं मैं आपको, आर टेलिंग, सी ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको टेल्स, और डी ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको टोल्ड। तो बताइए अपना ऑप्शन कौन सा सही है भाई, वॉच टेलिंग तो हो नहीं सकता, आर टेलिंग हो नहीं सकता, टेल्स हो नहीं सकता, टोल्ड रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि स्टडी आ रहा है, और स्टडी आपको पता है पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है। स्टडी किसकी पहचान है, पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है, और इसमें क्या आएगी, तो फिर सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। ज्यादा कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, सेकंड फॉर्म आराम से आप याद कर लोगे। पास्ट सिंपल टेंस में क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट तो हर जगह आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है लगभग। तो मेन क्या बढ़ रहे हैं, देखो मेन चीज पे टारगेट अपना होना चाहिए, अपन क्या फिलअप कर रहे हैं हम, जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्योंकि अपना टॉपिक क्या चल रहा है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया के सही रूप को फील करना, भरना। तो क्रिया तो ये है, ये थोड़ी सब्जेक्ट क्रिया है, ऑब्जेक्ट कोई क्रिया थोड़ी है। सब्जेक्ट के हिसाब से तो अपन क्या करते हैं, हम हमारी हेल्पिंग वर्ब को, वो हेल्पिंग वर्ब को सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन है टोल्ड, बिल्कुल समझ में आ रहा है, और आप इस प्रकार समझते रहो। डियर स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं जो पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस का जो पॉजिटिव है उसको फिर अप करना अपन ने देख लिया था, और अब अपन देखते हैं इसके जो नेगेटिव है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है अपना नेगेटिव का इसका स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब ये है, पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव में तो क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है। जैसे ही डिड लगता है तो जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में तो नोट आना ही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट अपना स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट डिड प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या चुनौतियां है, हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि चुनौतियां हमारी जिंदगी में आती रहती है, और चुनौतियों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी चीज परिस्थिति से हमें घबराना नहीं चाहिए, चाहे वो 10th का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम हमारी जिंदगी में हर रोज आते हैं और आते रहेंगे। भाई 10th 12th का तो क्या है, ये आ गया, इस साल आ गया, 2 साल आ गया, दूसरे साल तो 11th का आ गया, फिर तीसरे साल 12th का आ गया। तो ये चीजें तो चलती रहती है। इसके अलावा हमारे जीवन में कई सारे एग्जाम्स चलते रहते हैं, तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति का हमें क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं जो पार्ट सिंपल है, जो पार्ट सिंपल टेंस है, इसका नेगेटिव का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। अब जो एड ऑफ से मैंने आपको बताई दी, स्टडी आता है, अ डे बिफोर स्टडी आता है, लास्ट प्रीवियस लग करके क्या आ जाए, टाइम आ जाए। जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर। क्योंकि प्रीवियस का मतलब क्या होता है, पिछला होता है, ठीक है। और मैंने इसमें बताया आपको इन चाइल्डहुड भी पार्ट सिंपल टेंस में आता है। इन बॉयहुड भी, बहुत सारे टीचर बताते नहीं है इस चीज को, जो कि बताना चाहिए। इन चाइल्डहुड भी किस में आता है, पार्ट सिंपल टेंस में आता है। इन बॉयहुड भी किस में आता है, पास्ट टेंस में ही आता है। और इन लग करके बीता हुआ, गुजरा हुआ जो सन दिया जाता है, वो भी किस में आता है, पार्ट सिंपल टेंस में आता है। सम टाइम बैक भी पार्ट सिंपल टेंस में ही आता है। सम टाइम बैक भी पार्ट सिंपल टेंस में ही आता है, ठीक है। और अगो, AGO, ये भी किस में आता है, अगो भी पार्ट सिंपल टेंस में ही आता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
अब इसके जो एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल्स में आपको समझा देता हूं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये है हमारा, जो मैं आपको देता हूं, आई टू मार्केट विथ, और मैं यहां लिख देता हूं हर। ठीक है, ऑप्शन देता हूं मैं आपको, डिड नॉट गो। बी ऑप्शन देता हूं मैं, हैव नॉट गॉन। सी ऑप्शन देता हूं मैं आपको, हैड नॉट गॉन। और डी ऑप्शन में आपको दे देता हूं, इज गोइंग। तो साथियों आप बताइए इसमें से अपना कौन सा ऑप्शन सही है? हैव नॉट गॉन तो हो नहीं सकता। आप देखो इसके एडोप्स में आपको देने ही है, तो मैं आपको एडोप्स दे देता हूं। मैं लिख देता हूं लास्ट इवनिंग। ठीक है, अब लास्ट इवनिंग, लास्ट लग करके टाइम आ रहा है, तो इससे पता चल गया है हमारा जो ये है सेंटेंस है पार्टिसिपल का है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? डिड नॉट गो, हैव नॉट गॉन, नेगेटिव में भरवा रहा है, अपन से फिल करवा रहा है, हैड नॉट गॉन, इज गोइंग। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? हैव नॉट गॉन हो नहीं सकता, क्योंकि ये किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। हैड नॉट गॉन हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आता है। इज गोइंग हो नहीं सकता हमारा एक करेक्ट आंसर, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो लास्ट इवनिंग आ रहा है, तो इसमें डिड नॉट प्लस नेगेटिव के हिसाब से डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए हमारा क्या है? सही आंसर है। फिर मैं दूसरा एग्जांपल आपको लिखाता हूं। सी, यहां लिख देता हूं मैं लास्ट नाइट। अब यहां लिख देता हूं मैं नेगेटिव में, यहां पर लिखता हूं मैं डज नॉट डांस। बी ऑप्शन देता हूं मैं आपको, डू नॉट डांस। सी ऑप्शन में आपको देता हूं, सी ऑप्शन हैव नॉट डांस्ड। और उसके बाद में मैं आपको डी ऑप्शन दे देता हूं, डिड नॉट डांस। अब आप बताओ इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है? डज नॉट डांस आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये तो हमने आपको पढ़ाया था, समझाया था, ये तो किस में आता है? जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके नेगेटिव में आता है, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद में डू नॉट डांस, ये डू नॉट डांस, ये भी किस में? ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव में है, तो ये भी हो नहीं सकता। और रही बात इसकी हैव नॉट, यहां मैं डी लिख देता हूं, हैव नॉट डांस्ड, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि है जो थर्ड फॉर्म किस में आता है इसके बारे में मैंने आपको खूब समझाया, बेहतरीन ढंग से पढ़ाया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? डिड नॉट डांस। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मतलब ये अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी। ठीक है, उसके बाद में फिर देखो मैं आपको चाहता तो मैं आपको एक एग्जांपल समझा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बच्चों का लॉस हो, नुकसान हो। बच्चों को हर चीज ढंग से डिटेल्ड वाइज मिले, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा नहीं फटाफट ये पढ़ा दिया, इसका फॉर्मूला लिखा दिया, ये हो गया साहब, ऐसा नहीं। क्योंकि बच्चों को ये समझ में थोड़ी आता है, क्योंकि उसकी आईक्यू का जो लेवल, उसकी आईक्यू, उसको भी देखा जाए ना, जो बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है उसकी आईक्यू क्या हो सकती है, उसकी इंटेलिजेंस क्वालिटी क्या हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, और अब मैं आपको लिखा देता हूं जो तीसरा एग्जाम्पल है। यहां लिख देता हूं मैं दे, और यहां पर मैं लिखता हूं प्रीवियस, और यहां लिख देता हूं मैं मॉर्निंग, प्रीवियस मॉर्निंग, यानी प्रीवियस यानी इसका मतलब लास्ट है। प्रीवियस का मतलब क्या है? लास्ट ही, और मॉर्निंग आ रहा है। और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे देता हूं, हैव
नॉट, हैव नॉट, हैव नॉट ईटन, हैव नॉट ईटन, मैं यहाँ पर फूड लिख देता हूं, फूड, क्योंकि ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो अपना सेंटेंस बिल्कुल सही सेंस देगा। हैव नॉट ईटन, बी मैं आपको लिख देता हूं हैज नॉट ईटन, और सी ऑप्शन में आपके लिख देता हूं डिड नॉट ईट, और डी ऑप्शन में लिख देता हूं वॉज नॉट ईटिंग, वॉज नॉट ईटिंग। अब बताइए डियर लर्नर्स, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शंस देखो, पहले तो देखते हैं एडोप्स, देखते हैं तो एडोप्स के प्रीवियस लग करके क्या टाइम आ रहा है, तो प्रीवियस लग करके जहां टाइम आ जाए, लास्ट लग करके जहां टाइम आ जाए, तो समझ जाएंगे कि वो पास्ट सिंपल टेंस का है। अब अपन से नेगेटिव को फिलअप करवाना चाह रहा है, तो ये हो नहीं सकता ए वाला, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में गया, है जो प्लस थर्ड फॉर्म हैज नॉट ईटन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में गया, ठीक है। और ये हो नहीं सकता वॉज नॉट ईटिंग, ये किस में गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में गया, तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और मैं लिखता हूं एक एग्जांपल और, जैसे कि अवर, मैं लिखता हूं फोर्थ एग्जांपल, जैसे कि वी लिख देता हूं इन वी, यहां लिखता हूं फ्रीडम, फ्रीडम इन 1947, वी फिर ब्लैंक फ्रीडम फिर इन 1947। और मैं आपको चार ऑप्शन दे देता हूं यहां पर। ये जो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं फोर्थ वाला, ये मैं आपको नेगेटिव का ना दे करके जो पार्ट सिंपल पॉजिटिव वाला है वो दे रहा हूं, और आपको अब बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर गोट आएगा बी, यहां पर हैव गोट आएगा, गेट, देखो जो गेट होता है उसकी तीन फॉर्म होती है, गेट गोट गोट, और गेट गोट गोटन भी होती है, ठीक है, तो ये भी सही है, और आप गोटन भी कर सकते हो, ये भी सही है, तो हैव गोटन हो गया। और सी यहां लिख देता हूं मैं हैज गोटन, और डी यहां लिख देता हूं मैं इज गेटिंग। अब आप बताओ इसमें से अपना कौन सा ऑप्शन सही है? ये किसका है? पॉजिटिव का है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले बीता हुआ सन लिख करके मैंने आपको नहीं समझाया था, इसलिए एग्जांपल मैंने वो ले लिया। किसका ले लिया? पार्ट सिंपल टेंस का ले लिया। अब आप पार्ट सिंपल टेंस में क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, सेकंड फॉर्म ही तो फिलअप करनी होती है, इसलिए आपको जो मेन वर्ब्स है वो भी याद होना चाहिए। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है? ये हो नहीं सकता है गोटन, क्योंकि इसमें किसमें चला गया, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट उसमें चला गया, हैज गोटन ये भी किसमें चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, और इज गेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया। तो हमें तो किसकी आवश्यकता है यहाँ पर? देखो बीता हुआ सन आता है इन लग करके, मैंने आपको बताया पार्ट सिंपल टेंस में आता है, पार्ट सिंपल टेंस में आता है, ये हमसे पॉजिटिव में वर्ब आना चाह रहा है, तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन जो उसकी वर्ब है वो क्या है? सेकंड फॉर्म है, और आइडेंटिफिकेशन ये है सही। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन है? हमारा ऑप्शन गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म है क्या? गॉट, तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो गेट की तीन फॉर्म होती है, गेट, गॉट, गोट, और गोटन भी हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ये स्टूडेंट्स अब अपन देखते हैं जो पास्ट सिंपल टेंस है उसके इंट्रोगेटिव को कैसे फिल किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपको पता है कि कौन सा भी टेंस हो उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाओ। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें पास्ट सिंपल टेंस में डिड है, तो हम डिड को कहाँ ले जाएंगे? सब्जेक्ट के आगे। तो मैंने लिख दिया डिड के बाद में सब्जेक्ट। और आपको पता है मैंने कहा था कि पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन डिड लगते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, वही सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है? वही सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है, ऑब्जेक्ट। ये किसका हो गया डियर स्टूडेंट्स? अपना जो स्ट्रक्चर है वो हो गया इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाला हो गया इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो आगे तो क्या है? सब्जेक्ट के आगे डिड आ गया और इधर फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में लिखता हूं, आई राइट फर्स्ट एग्जांपल, यू
और यहाँ लिख देता हूँ मैं क्रिकेट, क्रिकेट, और यहाँ लिख देता हूँ यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक, और यहाँ लगाता हूँ इंटरोगेटिव मार्क। और अब देखते हैं, ऑप्शन देता हूँ मैं आपको डिड, और यहाँ लिख देता हूँ मैं प्ले, बी, यहाँ लिख देता हूँ मैं डिड, और यहाँ लिख देता हूँ मैं प्लेट, सी, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्लेट, और डी, यहाँ लिख देता हूँ मैं वॉच प्लेइंग, वॉच प्लेइंग। ऑप्शन और भी देता हूं मैं आपको। सेकंड ऑप्शन मैं लिखता हूं यहां पर सी, सी, टी, खालिस्तान छोटी टी, फॉर मी, फॉर मी, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। और यहां लिख देता हूं मैं डिड, डिड प्रिपेयर्ड, डिड प्रिपेयर्ड। बी में लिखता हूं मैं डिड, डिड प्रिपेयर, डिड प्रिपेयर। और सी में लिखता हूं मैं वॉच प्रिपेयरिंग, वॉच प्रिपेयरिंग। और डी ऑप्शन में लिख देता हूं मैं, डी ऑप्शन में हैव, हैव, और यहां लिख देता हूं मैं प्रिपेयर्ड। ठीक है, एक एग्जाम्पल थर्ड वाला लिखता हूं मैं, थर्ड वाला और डैश, उसके बाद में लिखता हूं आई, आई, उसके बाद में लिखता हूं अबाउट दिस मैटर, अबाउट दिस मैटर इन 2005, इन 2005। और आपको ऑप्शन देता हूं मैं इन लग करके वही बीता हुआ जो टाइम है वो, और इंटरोगेटिव मार्क लगा देता हूं। ऑप्शन देता हूं मैं डिड, डिड, और यहां लिख देता हूं टोल्ड, बी डिड, और यहां लिख देता हूं टेल, सी यहां वो लगा करके यहां लिख देता हूं टेलिंग, टेलिंग। ठीक है, डी यहां पर मैं लिख देता हूं वर, और लिख देता हूं टेलिंग। ठीक है, अब अपन को ऑप्शन, अपना जो सही ऑप्शन है वह सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है, खालिस्तान ब्लैंक यू, फिर ब्लैंक क्रिकेट यस्टरडे। यस्टरडे से अपन को पता लग गया पार्ट सिंपल टेंस भरवा रहा है, लेकिन किसका भरवा रहा है वो सेंटेंस को देख के पता लगेगा। वो ऑब्जेक्ट जो दे रखे हैं उन्हें देख करके पता लगेगा। ऐसा नहीं कि आप ऊपर के इसको देख लो सेंटेंस को, या फिर नीचे के ऑप्शन को देख लो, पूरे चीज को ढंग से रीड करो। क्या भरवाना चाह रहा है, कैसे भरवाना चाह रहा है, क्या है, उसके बारे में पूरा ढंग से देखो, उसके बाद में उसको भरो। ठीक है, तो ये इससे पता लग रहा है ना, साफ साफ क्लियर हो रहा है कि इंटरोगेटिव मार्क पीछे दे रखा है, आगे सब्जेक्ट के आगे जगह छोड़ रखी है, यहाँ जगह छोड़ रखी है, तो ये कहने का मतलब है ये हमसे इंटरोगेटिव भरवाना चाह रहा है। क्या इसमें डिड प्ले सही है, क्या इसमें डिड प्लेड सही है, क्या इसमें प्लेड सही है, वो प्लेइंग सही है। देखो होने में सेंटेंस में पार्ट सिंपल लगा है, लेकिन पार्ट सिंपल थोड़ी भरवा रहा है अपन से। अगर पार्ट सिंपल टेंस से भरवाना होता तो ऐसे क्या सब्जेक्ट के आगे क्या ऐसे खाली जगह छोड़ता है क्या, नहीं छोड़ता। इसका मतलब ये तो नहीं आएगा इसमें, ये तो बहुत से बच्चे यस्टरडे को देख करके यहाँ प्लेट बने बस, फिर आगे का क्या होगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो ऐसे पूरी चीज को आपको ढंग से देखनी है, केयरफुली देखनी है। वो स्पेलिंग आने का नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये किसका है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और बहुत से बच्चे डिड प्लेड करें, भाई पार्ट सिंपल टेंस से तो आ रहा है, यस्टरडे दे रखा है, डिड प्लेड कर दो। क्या डिड के साथ सेकंड फॉर्म आती है क्या, नेवर, नेवर नहीं, नहीं आती है। डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती है, मैंने साफ साफ कई बार रिपीट कर दिया है आपके सामने। डिड लगते ही क्या हो जाती है, वही सेकंड फॉर्म जो पॉजिटिव में होती है वही फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। डिड के साथ हमेशा, चाहे वो नेगेटिव का हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव का हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब भी आती है। तो ये भी बिल्कुल गलत। तो फिर क्या सही बैठ रहा है हमारा, हमारा तो ये सही बैठ रहा है, इस सब्जेक्ट के आगे डिड लगा देंगे और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे प्ले, यानी डिड प्ले, यानी ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं
सेकंड में ब्लैंक सी ब्लैंक टी फॉर मी लास्ट नाइट से पता चल गया पार्ट सिंपल का है, लेकिन किसका है? इंट्रोगेटिव का है। पता लग रहा है सेंटेंस को देख करके इंट्रोगेटिव का है। भाई आगे हेल्पिंग वर्ब भरवाना चाह रहा है, पीछे वर्ब भरवाना चाह रहा है, तो डिड प्रिपेयर्ड, क्या ये सही है? क्या नहीं है ये सही? क्योंकि यहाँ पर डिड के साथ सेकंड फॉर्म थोड़ी आती है, गलत है ये। डिड प्रिपेयर देख लेंगे, वॉज प्रिपेयरिंग गलत, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है हैव प्रिपेयर्ड गलत, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके आगे तो क्या लग जाएगा? डिड लग जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म इसमें आ रही है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रिपेयर आ जाएगा। प्रिपेयर है तैयार करना या तैयारी करना। डिड सी प्रिपेयर टी फॉर मी लास्ट नाइट, क्या लास्ट नाइट को उसने मेरे लिए चाहे तैयार की? इसका अर्थ ये निकलता है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, ब्लैंक फिर आई फिर ब्लैंक अबाउट दिस मैटर इन 2005। इसका मतलब पता चल गया, इन लग करके अगर ईयर दे रखा हो, सन दे रखा हो, तो इसका मतलब वो पार्ट सिंपल टेंस का ही है। तो इसमें डिड टोल्ड क्या सही है? नहीं है सही। क्यों नहीं है सही? क्योंकि डिड के साथ तो सेकंड फॉर्म का मैच खाता ही नहीं है, मैच, ठीक है। उसके अलावा इसको देख लेंगे, वर्ड टेलिंग पास्ट कंटिन्यूस में है, नहीं आएगा। वर्ड टेलिंग नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ यहाँ पर पार्ट सिंपल टेंस आएगा, और पार्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव आएगा, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा, और यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ड टेल आ जाएगी। यानी अपना ऑप्शन बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार डियर लर्नर्स, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जहां तक आपका कोर्स 10th क्लास का कंप्लीट नहीं हो जाएगा, वहां तक मैं इस वीडियो को बनाना नहीं छोड़ूंगा। हर डे आपके लिए क्लास बनाऊंगा। लेकिन आपसे मेरी एक अपील है, गुजारिश है कि अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इसको बताएं, उनको इसका इंपोर्टेंस बताएं, कैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसके बारे में आप डिस्कस करें। अपने क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स है, आपके जो क्लासमेट्स है, उनको ये बात बताएं, और इस प्रकार आप मुझे इंस्पायर करते रहो, क्योंकि आप मेरे से इंस्पायर होते हो तो मैं भी आपसे इंस्पायर होता हूं। जिस प्रकार से जो भक्त है, भक्त के बिना क्या होता है? भगवान का कोई महत्व नहीं। अगर मान लो भक्ति नहीं तो भगवान को कौन पूजेगा? एक बात मुझे इस बात से याद आ गई कि एक बार क्या हुआ, जो शंकर भगवान थे, लॉर्ड शिवा, वह बैठे हुए थे हिमालय पर और वह ध्यान कर रहे थे। आपको पता है लॉर्ड शिवा कई बार ध्यान करते हुए आपने देखे होंगे। तो नारद जी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने कहा, पहले तो नारद जी ने सोचा कहूं तो क्या कहूं, जाना क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने डिटर्मिनेशन लेकर के बात कही थी कि प्रभु आप मुझे एक बात बताइए कि पूरी दुनिया तो आपका ध्यान करती है और आपको मैंने कई बार ध्यान करते हुए देखा है, तो ध्यान आप किसका कर रहे हो? क्योंकि आप तो सुपर पावर हो, सारी दुनिया आपकी पूजा करती है, सब आपको मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे भक्तों का ध्यान करता हूं, मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं, क्योंकि मैं भी मेरे भक्तों के बिना अधूरा हूं। इसी प्रकार से देखो, आपके बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना आप अधूरे हो। इसलिए आप हमारी बात को बिल्कुल इग्नोर न करें। हमारे यूट्यूब को, पिक्स स्टडी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और इसका जो बटन है वो दबाएं और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बताएं। और हमारी यह मुहिम है जो हमने स्टार्ट की है कि 12 में भी कोई चैनल होना चाहिए, 12 में भी कोई ऐसा चैनल हो जो बच्चों को घर बैठे ज्ञान दे, घर बैठे उनको शिक्षा के बारे में बताएं। हमारा 12 का नाम हर जगह चले कि वास्तव में वहां भी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वहां भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि इससे क्या होगा, आपकी भी पहचान बनेगी और हमारी भी पहचान बनेगी। धन्यवाद।